आज मैं आपको सिखाऊंगी कढ़ी बनाना, पकोड़ों वाली। ये पकोड़ों की कढ़ी होती है। तो मैं इस पे जो यूज करूंगी, सबसे पहले जो है आधा किलो दही लिया है मैंने। 1 कप जो है वो भरकर मैं बेसन लूंगी। जो कढ़ी में लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं उसमें जो बेसन यूज करते हैं उसके लिए मैं उसकी मेजरमेंट बता रही हूँ। पकोड़ों का जो बेसन है वो अलग होगा। तो ये जो है मैंने 1 कप लिया है। कुटी मिर्चें आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, कड़ी पत्ते, ये मैं भगार में भी यूज करूंगी और इसके अंदर भी डालूंगी। तो ये मैंने इसमें से 4-5 यूज करूंगी। हल्दी जो है वो मैंने 1.5 चम्मच ली है। हरी मिर्चें जो है वो 5 से 6 छोटी। सबसे पहले जो है वो बेसन को आप हल्का सा भून लें। बेसन को भूनने से ये होता है कि इसमें जो गुठलियां वगैरह होती है वो खत्म हो जाती हैं और इसका जो टेस्ट है वो बड़ा अच्छा आता है। और ज्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट में आप भून लें। दही आप फेंट लें खूब अच्छी तरीके से। चाहे तो आप बीटर इस्तेमाल कर लें, हैंड बीटर, क्योंकि दही में और बेसन में अगर गुठलियां होंगी तो फिर वो आपकी कढ़ी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तो इसको लस्सी भी बहुत से लोग कहते हैं, दही की लस्सी बनाने, फिर उसके बाद उसके अंदर जैसे लस्सी में खूब अच्छी तरह फेंटते हैं वैसे ही कढ़ी में दही को खूब अच्छी तरह फेंटा जाता है। अब मैं इसके अंदर तो डाल के खूब अच्छी तरीके से फेंट लूंगी। देखें अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है, दोनों यकजान हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी तकरीबन 1 लीटर के करीब आप इसमें डाल दें। अब इसी में मैं जीरा, कुटी मिर्चें, सॉल्ट, अभी मैंने चूल्हे पे चढ़ाया नहीं है, पहले ही मैं इसको सब चीजें डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाऊंगी। अदरक लहसुन, ये सारे मसाले डालकर जो है आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इसको मैं चूल्हे पे हल्की आंच पे रख दूंगी। अब इसको मैं मीडियम आंच पर रख दूंगी और जब उबाल आने लगेगा तो उसमें हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता भी ऐड कर दूंगी। ये हल्की आंच पे मैंने इसको कर दिया है क्योंकि इसमें अब उबाल आ गया है। और हाँ, इसको आप थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते भी जाइएगा। और अब मैं इसमें कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची भी, इसके साथ साथ अगर लगे कि थोड़ा गाढ़ा हो रहा है और अभी पकोड़े बनाने में टाइम है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको पका लें। अब पकोड़ों के लिए जो मैं यूज करती हूँ वो उसमें मैं हरी प्याज भी ऐड करती हूँ। और हरी प्याज जो है वो मैंने 2 ली है और प्याज मैंने 2 से 3 लूंगी। ये हरी प्याज जो है वो आप इस तरह कट कर लें इसके ऊपर से। इसके पीछे की जो आपको लगे कि खराब है वो सब निकाल लें।
बिल्कुल बारीक कट करें ताकि ये पकोड़ों में बारीक प्याज इसको भी कट करना जैसे पकोड़ों में कट होती है, बिल्कुल बारीक। जितनी बारीक काटेंगे उतने पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। मोटी मोटी फिर वो अच्छी नहीं लगती। हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक, मोटी नहीं काटेंगे वरना मुंह में आती है तो फिर अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल बारीक, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है पकोड़ों का। आलू जो है वो क्यूब फॉर्म में जाएंगे तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक कट कर लूंगी। मैं इसलिए छोटे और बारीक काट रही हूँ क्योंकि पकोड़ों में ये फिर गल जाए, ये ना हो कि फिर ये मुंह मरा है। पकोड़े जब फ्राई होंगे, अगर आप बारीक आलू कटे हुए होंगे तो खुद ब खुद आपके पकोड़े भी अच्छे बनेंगे और ये गल भी जाएंगे। अब इसमें मैंने आलू, प्याज, हरी प्याज और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने ऐड कर लिया है। और आपकी मर्जी है, आप इसमें ये सब्जियां ऐड करना चाहें या सिर्फ आधे पकोड़े बनाना चाहें। बहुत से लोगों को सादे पकोड़े बनते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड करती हूँ, जायका भी आता है और साथ साथ वेजिटेबल्स भी खा ली जाती हैं। बेसन जो है वो मैंने आधा किलो के करीब लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। फिर मैं नमक, मिर्चें, जीरा, 1 चम्मच जो धनिया है वो मैं हाथ से अच्छी तरीके से क्रश करके फिर डालूंगी। इसको पीसना नहीं है, हाथ से इस तरीके से आप क्रश करेगा तो फिर ये आराम से क्रश हो जाएगा। ये दो में डिवाइड हो जाता है। अगर पूरा करो तो पीसो तो बहुत ज्यादा पिस जाता है। अब मैं इसमें, अगर आप चाहें तो इसमें मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। आप अंदाजे से आप पानी डालते जाएं, ज्यादा पानी भी नहीं। ये आधा किलो के करीब बेसन है और मैं इसमें पानी डाल डाल के पहले देख लूंगी इसको कि इसमें कितने पानी की जरूरत है, क्योंकि ये अंदाजे से किया जाता है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप इस तरीके से मिक्स करते जाएं। अब आप इसमें पानी नहीं डालेगा क्योंकि फिर मैं सब्जियां डालूंगी तो उसका भी पानी डालेगा, पानी निकल आता है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरीके से फेंटना है। ना ज्यादा गीला करना है और ना ही ज्यादा ड्राई करना है, इतना कि आप आराम से इसको फेंट सकें। इसको कम से कम आप 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लें। ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको फेंट लिया है, इसकी गुठलियां भी निकल गई हैं सारी और ये खूब अच्छी तरह फट गया है। अब मैं इसमें सब्जियां सारी ऐड कर रही हूँ। तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें आप पकोड़ों का मिक्सचर चाहे तो आप स्पून से डाल लें, मैं हाथ से डालती हूँ क्योंकि एक साइज के तरह बनते हैं। स्पून से मैं डालूंगी।
कलर ब्राउन हो जाए। आपको इसको मीडियम आंच में ही पकाना है, क्योंकि इसमें मैं आलू भी ऐड करती हूँ और प्याज भी, तो वो जो है पकोड़ों के साथ वो भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो मीडियम आंच में पकाएगा, तेज आंच में नहीं, वरना वो ऊपर से तो ब्राउन हो जाते हैं लेकिन अंदर से फिर गलते नहीं है। ये 1 से 2 मिनट में अच्छी तरीके से ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको निकालूंगी। पकोड़े रेडी हो गए और मैं इसमें नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर मैंने इसको हिला लिया है, नमक इसमें घोल लिया है। अब इसके अंदर मैं पकोड़ों को ऐड करूँ। पकोड़ों को ज्यादा देर नहीं रखना, बस डालना है और मैं हल्का हल्का इसको पानी को हाथ निकाल कर इसको कड़ी तैयार हो चुकी है। इसको मुझे 45 मिनट्स लगे हैं और इसकी एक तैयार होने की एक वो पहचान ये भी है कि इसमें ये ऑयल सा बनने लगता है, खुद ब खुद दही जो है वो पक पक के ऐसा हो जाता है कि ये ऑयल सा इसके ऊपर लेयर सी आ जाती है। तेज आंच करके फिर आप इसमें पकोड़े ऐड कर लें। अब मैं इसको 1-2 उबाल आने दूंगी ताकि ये पकोड़े अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसमें बघार के लिए प्याज ऐड करेगा, प्याज, और मैं इसमें लहसुन भी ऐड करती हूँ। प्याज और लहसुन हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाए तो अब इसमें हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते और ये लाल मिर्चें, जीरा और राई दाना डालने से जो है वो खटास जो है वो ज्यादा हो जाती है। ये बघार अब पूरा तैयार है। अब मैं इसमें, अगर आपको स्पाइसी बनाना है तो इसमें 1 चम्मच जो है आप लाल मिर्ची जो है वो पिसी हुई डाल दें, तो बघार का कलर भी रेड हो जाता है और ये स्पाइसी भी हो जाती है।